हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी वन लाइनर की फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से किसे चुना गया है? तो वह आपका चुना गया है जिन लुपिन को। अब अगला सवाल है कि कौन सा देश 2021 में AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 6वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? तो यह कौन सा देश करेगा? तो यह आपका करेगा UAE। अब अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्य के प्रथम मैनहोल सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम क्या है? बंदी कोट, जो कि कहाँ पर बना है? गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में। अब अगला सवाल कि हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये IRCTC ने आपका लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड किसके साथ मिलकर? SBI कार्ड के साथ मिलकर। अब अगला सवाल कि किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? तो यह आपका रखा गया लखनऊ के चौराहे का नाम। चलिए अगला सवाल कि बर्न्ट शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी है अवनी दोषी ने। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किसे UN चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो यह आपका शामिल किया है अर्चना सोरंग को, जो कि कहाँ की हैं? उड़ीसा को। अब हमारा अगला सवाल है कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो यह आपका किया गया है शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीतने वाली बोट का नाम क्या है? तो गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीतने वाली बोट का नाम है आदित्य, जो कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित बोट है। चलिए अगला सवाल है कि प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? तो यह आपका जीता जेमी वर्दी ने। चलिए अगला सवाल है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी है विरल आचार्य ने, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार जॉब पोर्टल खोला? तो यह आपका खोला दिल्ली। चलिए अगला सवाल है कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो यह आपका बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए अब अगला सवाल है कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो यह आपका करेगा हरियाणा। चलिए अगला सवाल है कि किसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया? तो वैली बैंड आपका विकसित किया IIM कोझिकोड ने। चलिए अगला सवाल है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि INA के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो INA के कमांडेंट का पदभार संभाला है MA हम्पी होली ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किसने की? तो मौसम ऐप जो लॉन्च की गई वह आपका की गई डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय टीम का 2018 वाला एशियाई खेलों का रजत पदक किस में तब्दील हुआ? तो यह पदक जो है आपका स्वर्ण पदक में तब्दील हो गया। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 129वें स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यंग रिसर्चर अवार्ड 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया इंद्रशेखर सेन को। अब अगला सवाल है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसे बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। चलिए अगला सवाल कि सिंगापुर सरकार ने किस भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है कला नारायण सामी को। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं कि हाल ही में किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में वानिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? तो यह आपका प्राप्त किया कन्नन CS वॉरियर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि
विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो यह आपका बने हैं राजेश भूषण। चलिए अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा किसे दिया? तो ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है आपका तुर्कमेनिस्तान को। चलिए अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला रखी आपका मणिपुर। चलिए अगला सवाल है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। चलिए अगला सवाल है कि टाटा एआई लिमिटेड ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका नवीन तालियानी को टाटा एआई लिमिटेड ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब अगला सवाल है कि किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यह आपका किया गया साहिल सेठ को। चलिए अगला सवाल है कि किस अभिनेता ने आपका प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की? तो प्रवासी रोजगार ऐप जो लॉन्च की वह आपका की सोनू सूद ने। चलिए अगला सवाल कि हाल ही में इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आपका लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, अब अगला सवाल है कि किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया? तो यह आपका लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया? तो यह आपका किया नागपुर के एम्स ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एमफिन यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए सीईओ और निदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया डॉक्टर आलोक मिश्रा को। चलिए अगला सवाल है कि किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से आपका सम्मानित किया गया के शिवन को, जो कि हमारे इसरो के प्रमुख हैं। चलिए अगला सवाल है कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक लिखी है आपका स्टीफन किंग्स ने। अब अगला सवाल है कि किसे बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो विक्रम दुर्मई स्वामी को आपका बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन का चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन जो किया गया वह आपका किया गया दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को किस वर्ष तक के लिए स्थगित किया गया है? तो यह आपका किया गया है 2022 तक के लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका किया गया मिजोरम में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि एंटी गाइडेड नाग मिसाइल का नाम क्या है जिसे DRDO द्वारा उड़ीसा में परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है ध्रुव शस्त्र। आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि KYIC ने किस शहर में अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? तो यह किया गया आपका दिल्ली में शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया प्रकाश चंद्र कांडपाल को। चलिए अगला सवाल है कि भारत के फर्स्ट नंबर रहित फेम कार्ड को शुरू करने के लिए फेम पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो आपका फेम पे ने साझेदारी करी है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि गुलबेंकेन पुरस्कार तो यह आपका दिया जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग को। अब एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक लावासा को। चलिए अब कहाँ पर भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग बनाई गई? तो यह आपका बनाई गई हैदराबाद एयरपोर्ट में। चलिए अगला सवाल कि कचरे से बिजली कौन सी सरकार बनाएगी? तो यह आपका बनाएगी उत्तराखंड सरकार। अब अगला सवाल है कि किस IIT ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल की इकाई विकसित की? तो यह आपका विकसित की IIT मद्रास ने। चलिए अगला सवाल है कि रेलवे का पहला केबल स्टे रेल पुल जिसका नाम है अंजीगढ़ पुल का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो यह आपका हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो यह आपका लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यह आपका किया गया है अर्नब चौधरी को। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी, तो यह आपका दी दिल्ली सरकार ने। चलिए अब अगला सवाल कि वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी किस सरकार ने दी, तो यह आपका दी राजस्थान सरकार ने। चलिए अगला सवाल है कि स्पेस एक्स ने किसका पहला सैन्य उपग्रह NX-2 लॉन्च किया, तो यह आपका लॉन्च किया दक्षिण कोरिया। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा देश ICC पुरुषों के ODI विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो यह कौन करेगा, अपना देश भारत। चलिए अब अगला सवाल कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किया, तो यह आपका किया अमेरिका के साथ मिलकर। चलिए अगला सवाल कि भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए मिले ड्रोन का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंडिया। चलिए अगला सवाल कि सूरज कदे नहीं मरता शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है आपका बलदेव सिंह सदखरम। चलिए अगला सवाल है कि WFDSA के द्वारा जारी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की सूची में भारत की रैंक कितनी है, तो इसकी रैंक है भारत की अपनी 15वीं। चलिए अगला सवाल है कि किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया, तो यह आपका किया संयुक्त अरब अमीरात ने। चलिए अगला सवाल है कि किसने एस्पायर नामक पोर्टल लॉन्च किया, तो यह आपका किया है आईकैट ने। चलिए अगला सवाल है कि स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स एंड हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती, तो यह आपका जीते लुइस हैमिल्टन ने। चलिए अगला सवाल है कि उपन्यास द एंड गेम किसने जीता, तो किसने लिखा है, तो यह आपका लिखा है S हुसैन जैदी ने। चलिए अगला सवाल कि एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया, तो यह आपका किया चीन ने। चलिए अगला सवाल है कि किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो यह आपका किया गया सचिन अवस्थी को। चलिए अगला सवाल है कि किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, तो यह आपका सम्मानित किया गया वेद प्रकाश दुदेजा को। चलिए अगला सवाल है कि किस राज्य के CM को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया, तो यह आपका सम्मानित किया गया तमिलनाडु के CM को। चलिए अगला सवाल है कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक आपका लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। चलिए अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार को इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो यह आपका सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार को। चलिए अगला सवाल है कि मिशन मोड पर भारतीय रेलवे ग्रीन रेलवे कब तक बन जाएगी, तो यह आपका बन जाएगी 2030 तक। चलिए अगला सवाल है कि 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया गया, तो 2022 युवा ओलंपिक को आपका स्थगित किया गया है 2026 तक। चलिए अब अगला सवाल है कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो यह आपका नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया, तो स्मृति वन का उद्घाटन आपका किया गया उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल है कि कहाँ की पुलिस ने साइबर हर अभियान की शुरुआत की, तो यह आपका की तेलंगाना की पुलिस ने। चलिए अगला सवाल कि किसने तंगम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया, तो यह आपका किया पेमा खांडू ने। चलिए अगला सवाल कि किस देश के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ नया व्यापार मार्ग खोला, तो भूटान और भारत ने नया व्यापार मार्ग आपस में खोला है। चलिए अगला सवाल कि भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब किस पोर्ट में विकसित किया जा रहा है, तो यह आपका किया जा रहा है कोचिन बंदरगाह में। चलिए अगला सवाल कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन है, चीन, और इसमें भारत की रैंक क्या है, 3rd। चलिए अगला सवाल कि HCL टेक की नई चेयरमैन कौन बनी है, तो यह आपका बनी है रोशनी नाडर मल्होत्रा। चलिए अगला सवाल कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है आपका 3रे स्थान पर, ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगला सवाल है कि गैबोन की पहली महिला PM कौन बनी है, तो यह आपका बनी है ओसुका रायपांडा। चलिए अगला सवाल है कि किसने 34वां लाल लीग खिताब जीता, तो लाल लीग 34वां खिताब जो आपका जीता रियल मैड्रिड ने। चलिए अगला सवाल कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया, तो यह आपका चुना गया N चंद्रशेखर N जिम ताइलेक्ट को। चलिए अगला सवाल है कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपका ब्रेटली को नियुक्त किया गया है।
चलिए, तो दोस्तों ये थे जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें भी करंट अफेयर आता हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। यानी कि इन क्वेश्चंस की जो आने की जो संभावना है वह है आपका 100% रहेगी। इससे बाहर जुलाई में एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो आप चाहे एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि करंट अफेयर पूछा जाएगा वह दे रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।